बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। ममता 8 महीने पहले अपने पिता के घर से डोली में विदा हुई थी। उसे नहीं पता था कि जिसने सिंदूर से उसका मांग सजाया वही उसे मार डालेगा। जिस आंगन से वो डोली में जा रही थी, उसी आंगन में 8 दिन बाद उसकी लाश अर्थी में आएगी। ये रिपोर्ट देखिए। दहेज दानों ने फिर घोटा गला। फिर टूटा एक और बेटी का सपना। शादी के 8 महीने बाद उठी अर्थी। मांग में सिंदूर, गले में पति के नाम की मंगलसूत्र पहने तस्वीरों में दिख रही ये महिला बला की खूबसूरत है। इसका नाम ममता है, जिसे देखने वाला देखते ही रह जाए। इस महिला की इसी खूबसूरती पर रोहित फिदा हो गया था। ममता भी रोहित पर जान लुटाने को तैयार रहती थी। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों ने आज से ठीक 8 महीने पहले जाति और धर्म के बंधन को तोड़ते हुए परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। रोहित ने ममता की मांग में अपने नाम का सिंदूर डाल दिया। सारे नाते रिश्तेदारों के सामने उसके गले में अपने नाम की मंगलसूत्र पहना दिया। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खा डाली। लेकिन 7 फेरों का ये बंधन 8वें महीने में आते आते टूट गया और ममता काल की गाल में समा गई। जिस पति के नाम की सिंदूर लगाकर आईने के सामने इतराती थी, उसी पति ने उसका गला घोंट डाला। उन्हीं हाथों से जिन हाथों से 8 महीने पहले गले में मंगलसूत्र पहनाया था, सिर्फ कागज के चंद टुकड़ों के लिए। कागज के चंद टुकड़ों के सामने ममता का प्यार फीका पड़ गया। रोहित, जो कभी दिल जान से ममता को प्यार करता था, वो शैतान बन गया और अपने परिजनों के साथ मिलकर घोंट दिया उस बेटी के सपनों का गला, जो 8 महीने पहले बहू बनी थी। कर दिया उसके अरमानों का कत्ल, जिसे ममता ने अपने दिल में छिपा रखा था। ये कहानी है राजधानी पटना के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के रानीपुर के संगत मोहल्ले की, जिसके बाद से परिवार में हाहाकार मचा हुआ है और ममता का भाई आंखों में आंसू लिए बहन के लिए इंसाफ मांग रहा है। सुनिए। हमारी बहन को मार दिया गया है, तो मार दिया गया है। तो उसके बाद में फिर आसपास से पता चला है, जो लड़की को दाह संस्कार करने का मतलब कोशिश कर रहे थे वो लोग। तो हमने उस खबर को सुनते हुए संग संग हमने पुलिस को रिपोर्ट किया। तो पुलिस ने संग संग मौके बात पर उनको पकड़ा है। बस यही, और क्या कहेंगे। क्या चाहते हैं? हम बस इंसाफ चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। इंसाफ चाहते थे। हमारी बहन को जो वो लोग मिलके मारा है, और देखें जब वहाँ पकड़ने के बाद में, तो यहाँ पे देखे गला में निशान भी था बहन का। पता चल रहा है मर्डर हुआ है। बस हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। निचली गली की मामला है। निचली गली अखाड़ा, वो मिथिलेश यादव क्या लड़का है, रोहित कुमार, रोहित यादव, रोहित कुमार, वही उसी का पत्नी ममता देवी है, उसको मार दिया है। अब वो क्या जानकारी मिली थी क्या आपको? हम लोग को अगल बगल की सूचना से पता लगा, तो गश्ती वाले जितना थे और सहित सभी आदमी जैसे कि उसको तुरंत घर को घेर के और उसको लाश को बरामद किए। बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा। कागज के चंद्र टुकड़ों के लिए शैतान बने ससुराल वालों की इस घिनौनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि 8 महीने पहले खाजे कला थाना क्षेत्र के हजारी मोहल्ला निवासी गोपाल दास ने अपनी बेटी की ममता की शादी उसकी मर्जी से मेहंदीगंज निवासी रोहित यादव के साथ अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था और बड़े अरमानों के साथ उसे डोली में विदा किया था, ये कहकर कि अब तक जैसे पिता के घर का मान सम्मान रखा है, वैसे ही आगे पति का मान सम्मान रखना।
और उसके बिखरे घर को संवारना और अपने सपनों को हकीकत में बदलना जो तुमने अपने पति के लिए सोच रखा है। लेकिन ये सारी बातें कागज के चंद्र टुकड़ों के लोभी नहीं समझ पाए और शादी के बाद से ही ममता को पैसों के लिए प्रताड़ित करने लगे, दहेज की डिमांड करने लगे। जब ममता ने अपने मायके वालों से पैसे नहीं मांगे तो पति रोहित शैतान बन गया और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी ममता का गला घोंट डाला। इस बात की खबर जब ममता के परिजनों को मिली तो भाई ने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सास गुड़िया देवी को गिरफ्तार करने के साथ साथ एक दो और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कब शादी हुई थी, कैसे? ये हमारी बहन का नाम था ममता कुमारी और हमारी बहन का शादी लगभग 8 महीना पहले हुआ है। लव मैरिज शादी हुआ है और जिससे शादी हुआ है उनका नाम है रोहित यादव, मिथिलेश यादव का बेटा है, रानीपुर में रहता है। और मेरी बहन का जो शादी हुआ है उससे पहले एक शादी उनका हो चुका था। हमारी बहन का शादी जब से हुआ है तब से हम विवाद वो लोग करते थे और हमारी बहन का मतलब मांग करते थे, पैसा का मांग करते थे और उसके बाद हाँ मारते फिरते थे। लेकिन ये बात हमको खबर मिलता था तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उसके बाद में देखें रिसेंट कल सुने हमारी बहन को मार दिया। हाँ, गिरफ्तारी एक महिला को गिरफ्तार हुई है और एक दो और है जेंट्स। पूछताछ किया जा रहा है, जाँच चल रहा है। हाँ, जाँच उस पर चल रहा है, जाँच के उस था। अब जाँच के बाद और जाँच आगे भी कार्रवाई चल रही है, छापामारी हो रहा है। जिस घर में ममता डोली में चढ़कर गई थी उसी घर से अर्थी में आई उस आंगन में जिसके कदम पड़ते ही आंगन खिलखिला उठता था। पिता खुशी से फूले नहीं समाते थे। आज वही पिता सिसक कर आंसू बहा रहे हैं और बेटी मौत की चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रही है। बहन की मोर्चरी में मौत के आगोश में देखकर भाई का सीना चाक हो गया है, आंखों के आंसू सूख चुके हैं। भाई बार बार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि मेरी बहन का मर्डर हुआ है, इंसाफ चाहिए। हत्या की वारदात के बाद से पति रोहित और ममता के ससुर मिथिलेश यादव घर छोड़कर फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। ममता कोई पहली बेटी या बहू नहीं है जिसका कागज के चंद्र टुकड़ों के लिए गला घोटा गया हो। ऐसी कई बेटियां जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही हैं और दहेज दानव उनका गला घोट रहे हैं। ऐसे में जरूरत है आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, दहेज रूपी जंजीर को तोड़ने की, बेटियों को दहेज रूपी कुचक्र से बाहर निकालने की और समाज को आईना दिखाने की, ताकि फिर कोई ममता ऐसी मौत ना मरे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मनीष अपने दोस्तों पर अपना जान लुटा देता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक दिन उसकी दोस्ती ही उसकी जिंदगी पर भारी पड़ेगी और दोस्ती का रिश्ता खून में सराबोर मिलेगा। वैशाली से आई ये रिपोर्ट देखिए। दोस्तों ने दोस्त को दिया दगा, बगीचे में दोस्ती का किया खत्म, शव मिलते ही फैली सनसनी। स्ट्रेचर पर सफेद चादर ओढ़े मौत की आगोश में सोया ये वो दोस्त है जो दोस्तों पर जान न्यौछावर करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक दिन वही दोस्ती उसके जान की दुश्मन बन जाएंगी और मौत बनकर मंडराने लगेगी। जी हाँ, ये खौफनाक कहानी है वैशाली जिले के दोस्तों की, जो 3 जिस्म एक जान हुआ करते थे। लेकिन 22 मार्च को तीनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त का जानी दुश्मन बन बैठा और पीछे से सर में पिस्टल सटाकर गोली ट्रिगर दबा दिया, जो उसके दोस्त को चीरती हुई निकल गई और दोस्त वहीं औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके बाद बाकी के दोनों दोस्त वहां से भाग निकले। इस खूनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के बली गांव स्थित एक आम बागान में तीनों दोस्त घर से एक जश्न मनाने निकले थे।
मस्ती का पूरा प्लान और इंतजाम था। लेकिन इसी बीच तीनों के बीच बगान में ही किसी बात को लेकर कहा सुनी शुरू हो गई। बात बात में बात इतनी बढ़ गई कि मामला हद को पार कर गया और दोस्त दोस्त के दुश्मन हो गए। देखते ही देखते एक दोस्त ने पिस्टल निकाली और दोस्त के बेहद पास जाकर सीधे सिर में गोली मार दी ताकि बचने की कोई गुंजाइश ही न रहे। और हुआ भी यही, गोली लगते ही शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद बाकी के दोनों दोस्त दोस्ती का कत्ल कर वहां से भाग खड़े हुए। जिस शख्स की हत्या हुई है उसका नाम मनीष कुमार है, जिसकी शिनाख्त अगरेल डीह गांव के रहने वाले संजीव मांझी के पुत्र के रूप में हुई है। हत्या की खबर मिलते ही पातेपुर थाने की पुलिस मौके पर जा पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। ये बलिगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। तो त्रिभुवन प्रसाद सिंह का आम का गाछी है। इसमें 3 लोग थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी बातचीत के क्रम में फायरिंग हुआ है। कहाँ पे गोली लगा है? और गोली खोपड़ी में लगा है, पीछे से जो माथे में गोली लगा हुआ है, गोली लगा है। क्या किस विवाद कुछ पता चला है? विवाद का कोई कारण पता नहीं चला है। विवाद का कारण पता चलेगा तो बताया जाएगा। तो उसके बाद मतलब किन का गाछी होता है? त्रिभुवन प्रसाद सिंह का आम का गाछी है, बगीचा था। अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए तफ्तीश कर रही है और कह रही है कि मामले का जल्द खुलासा हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि मनीष के बाकी के 2 दोस्तों का नाम क्या है? आम के बागान में तीनों क्या करने गए थे? पार्टी के दौरान हथियार का क्या काम था? क्या पहले से मनीष की हत्या की प्लानिंग थी? अगर नहीं तो हथियार साथ में ले जाने की जरूरत क्या थी? आखिर मनीष की हत्या के पीछे का सच क्या है? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस को तलाशने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब में अपराधियों के नाम और हत्या के पीछे का मकसद छिपा है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक दोस्ती के कत्ल की गुत्थी को सुलझाती है और आरोपी दोस्तों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। इस हत्या के पीछे वजह जो भी रहा हो, लेकिन जिस तरह से दोस्तों ने दोस्ती का कत्ल कर दिया, वो उससे दोस्ती का रिश्ता खून से सराबोर हो गया है। उन्हें तो उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए ताकि फिर कोई दोस्त दोस्ती का कत्ल ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे धनबाद में एक स्कूल में हुए छात्र की संदिग्ध मौत का सच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धनबाद जिले में सिंदरी स्थित डिनोबली स्कूल में एक छात्र की मौत से हड़कंप मचा है। स्कूल प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ रहा है तो परिजन मारपीट में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आखिर क्या है छात्र की संदिग्ध मौत का राज, देखिए इस रिपोर्ट में। सिंदरी में सनसनीखेज वारदात। डिनोबली स्कूल के छात्र की मौत। सवालों के घेरे में स्कूल प्रबंधन। पूरी लापरवाही है स्कूल का पूरा। आप स्कूल का सीसीटीवी वीडियो दर्ज कराइए। झगड़ा कर रहा था, ये देख के गिर गया। हम बोले 2 लड़का झगड़ा करता है, ये देख के कैसे गिर जाएगा? इसका मतलब इसको कोई मारा है। हमको बाहरी रिपोर्ट पता चल रहा है इसको 2-3 लड़का मिलके मारा है स्कूल में, स्कूल का अंदर। और 8 बजे हम नाश्ता खिला के स्कूल में छोड़े हैं, 10:30 बजे कैसे डेथ होता? ये सवाल और आरोप उस पिता का धनबाद जिले के सिंदरी स्थित डिनोबली स्कूल के प्रबंधन से है, जहां छात्र की मौत हुई है। स्कूल प्रबंधन छात्र की मौत की कहानी कुछ और बयां कर रहा है, जबकि पिता का आरोप है कि मारपीट के दौरान बेटे की हत्या हुई है। सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। डिनोबली स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र अस्मित आकाश हर दिन की तरह बुधवार को भी स्कूल पढ़ने पहुंचा था। पिता प्रफुल्ल कुमार ने अपने बेटे को स्कूल छोड़ा। इसके बाद लगभग 10 बजे अस्मित के पिता के पास क्लास टीचर का फोन आया कि अस्मित आकाश की तबीयत खराब है। खबर सुनते ही पिता स्कूल पहुंच गए।
आनन फानन में अस्मित को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार में हाहाकार मच गया। मां छाती पीट पीट कर चीखने चिल्लाने लगी। पीड़ित परिवार स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहा है। हमको किसी स्कूल में घुसे, वो बोले है 2 लड़का झगड़ा कर रहा था। कौन कौन वो बताया नहीं, 2 लड़का झगड़ा कर रहा था, ये देख के गिर गया। हम बोले 2 लड़का झगड़ा करता है, ये देख के कैसे गिर जाएगा? इसका मतलब इसको कोई मारा है। हमको बाहरी रिपोर्ट पता चल रहा है इसको 2-3 लड़का मिलके मारा है स्कूल का अंदर। और 8 बजे हम नाश्ता खिला के स्कूल में छोड़े हैं, 10:30 बजे कैसे डेथ होता है? लड़का है मेरा, बताइए। कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। क्लास 10 है रिनौली, क्या नाम था? स्कूल का टीचर लोग अभी आए, आके फिर चले गए, जैसे पत्रकार लोग फिर से भेंट नहीं किया। सुन लिया आपने, स्कूल प्रबंधन मौत के बाद से अपना पल्ला झाड़ रहा है। अस्पताल में देखने तक कोई नहीं आया। ऐसे में पीड़ित परिवार स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की मांग कर रहा है, ताकि अस्मित आकाश की मौत के पीछे का सच सामने आ सके। आप सीसीटीवी स्कूल का सीसीटीवी का जांच कराइए। 8 बजे से मेरा बेटा घुसा है और 11 बजे तक मेरा बेटा का पूरा जांच कराइए। हर कदम में सीसीटीवी है वहाँ। अब हम पता चल जाएगा मेरे बेटा को कैसे। हाँ, उसकी मृत्यु बताई गई कि मृत्यु हो गई है। इसका पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे गया है, अभी तक खलियान नहीं आया है, वहाँ से खलियान होगा। बाकी की प्रक्रिया जो है यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज का देख रहे हैं, आसपास जो बच्चे उसके बैठे हुए तो उससे पूछताछ किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अब इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जो छात्र अस्मित आकाश की मौत का राज खोल सकता है। इधर पुलिस भी स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने की बात कह रही है और भरोसा दिला रही है कि जांच में दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल छात्र अस्मित आकाश की मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।